हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। और हमने 12th साइंस मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया है। तो ये चैप्टर में दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.2 तक पहुंचे हैं और यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कवर अप किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा जो एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 जो है आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सो माय नेम इज एसपी सर एंड वंस अगेन वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमारा मेन था एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने कुछ स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के, देन उसके बाद क्यूब के, रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 5 के हमने क्वेश्चंस कवर अप किए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और रेड कलर से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज का, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो परिवर्तन ऐप पर दोस्तों हमने पूरे के पूरे बोर्ड के जो बुक है एंड उसके जो सॉल्यूशन है ये हमने अपलोड किया है। तो आपको क्या करना है, परिवर्तन ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो परिवर्तन ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सब क्वेश्चन, तो उसके हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका 1 जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, साइन 61 डिग्री का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड गिवन दैट हमें क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर गिवन दैट 1 डिग्री का वैल्यू दिया है, 1 डिग्री का वैल्यू दिया है रेडियन में, तो ये है 0.0175, दिस इज इन द रेडियन। ओके, एंड हमें √3 का वैल्यू दिया है, तो √3 का वैल्यू कितना है, 1.732। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो यहाँ पर गिवन दिए होते हैं, लेकिन कभी कभी गिवन नहीं दिया होता है। तो ये 2 वैल्यू आपको याद करने हैं, जैसे कि √2 का भी वैल्यू आपको याद करना है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, एंड √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, ये 2 वैल्यू आपको याद करना है। एंड 1 डिग्री मतलब कितना होता है, 0.0175 होता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में दिया ही होता है, अगर इनकेस नहीं दिया है तो आपको ये क्या करना है, याद करने हैं। ओके, तो डायरेक्टली इसको शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका सॉल्यूशन जो है, तो लास्ट टाइम हमने जो मेथोडोलॉजी यूज किया था, जो मेथड यूज किया था, वही सेम मेथड यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सर्वात पहिल्यांदा आपण काय करून घेतो बघा, आपण जे फंक्शन दिलेलं आहे त्याला आपण लेट कन्सिडर करतो। ओके, सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन जे दिलेलं आहे ते ॲज इट इज लिख दो आपण। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, साइन 61 डिग्री। देन देयरफॉर अगर हम कंपैरिजन करें तो x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू आता है साइन, डायरेक्ट x का वैल्यू आता है 61 डिग्री आता है। ओके, तर या ठिकाणी x ला आपण काय लिहितो, आता a प्लस एच लिहितो। तर या ठिकाणी आपण याला याची जर फोल्ड केली तर 60 डिग्री प्लस आपण 1 डिग्री असं लिहू शकतो। म्हणजे या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, a ची व्हॅल्यू येणार आहे 60 डिग्री। ओके, जी मेथड मतलब जो मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करने में यूज किया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो वही हमें यूज कर रही है, वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ए का वैल्यू देखिए 60 है, तो एच का वैल्यू कितना है, 1 डिग्री है। और ये डिग्री का आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो 1 डिग्री मतलब कितना होता है, यहाँ पर देखिए ये 0.0175 होता है। तो ये आपको सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है। ओके, तो 0.0175 ये रेडियन में आता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्योंकि अच्छा दिखता है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम अगला स्टेप क्या करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या आता है, साइन 61। ओके, तो x का वैल्यू क्या है, 61 है, तो यहाँ पर आएगा ये साइन x आएगा। तो इसका हम अभी क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है, आणि साइन एक्स का डेरिवेटिव सर्वांना माहित आहे। यस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, ओके, काय आहे, कॉस एक्स आहे। ओके,
यस, यहाँ पर की बातें सबको पता चल गए। देन उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम दोस्तों एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ जो है ये क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है। यस, बिल्कुल आवाज़ जो है एकदम साफ तरीके से आ रही है। देन उसके बाद एफ ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ एफ ऑफ ए। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, 60 है, तो पुट कीजिए ए की जगह पर 60 पुटअप कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर x है तो x की जगह पर 60 पुटअप कीजिए, तो यहाँ पर आएगा ये साइन 60 आएगा। और साइन 60 का वैल्यू सबको पता है, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 है, एंड साइन 60 का वैल्यू कितना है ये √3/2 है। हमने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है एंड 12th में भी हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद 11th में भी हमने स्टडी किया था। देन उसके बाद एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू हम फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है 60 है, तो एफ डैश ऑफ 60 आएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करना है ये कॉस एज इट इज, और एक्स की जगह पर आपको ए पुट करना है, ए का वैल्यू कितना है 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है ये 1/2 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए मिल गया। देन हमारे पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला में हम वैल्यू जब पुटअप करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वी हैव, ऐसा आपको लिखने का है, वी हैव, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, एफ ऑफ, वही सेम फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए आता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, आपको नहीं भूलना है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है, तो ऊपर देखिए एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है, यस, एफ ऑफ ए का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर पुटअप कीजिए, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आता है, ये आता है यहाँ पर √3/2। देन प्लस एच का वैल्यू कितना आता है, ऊपर देखिए एच का वैल्यू कितना है 1 डिग्री है, लेकिन हमें रेडियन में यूज़ करना है तो 0.0175 आता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये आएगा 0.0175। ओके, देन एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, तो यहाँ पर आएगा ये 1/2 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद √3 का भी वैल्यू हमें दिया है दोस्तों, तो √3 का वैल्यू कितना आता है, √3 का वैल्यू आता है 1.732 आता है। देन ये प्लस आएगा ये 0.0175 अपॉन ये दोनों का कॉमन डिवाइडेशन आएगा 2 आएगा। तो जब हम इसकी एडिशन करेंगे तो आप यहाँ पर इसका एडिशन कर सकते हैं, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली एडिशन किया है तो मैं वही लिखूँगा, तो आप इसका एडिशन कर सकते हैं। तो इसका जो एडिशन आने वाला है ये कितना आता है, यस 1.7495 इसका एडिशन आता है, और ये डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करिए, चला मराठीमध्ये डिवाइड करूयाला, बेक बाय, चला लालचा पेन घेऊया या ठिकाणी, हां बेक बाय बॅटी 16, तर या ठिकाणी 1 उरला, बेसत्ती 14, त्याच्यानंतर बेचौक 8, 1 उरला, बेसत्त, यस बेसत्ती 14, 1 उरला, बेपंचे 10। सो या ठिकाणी इसका आंसर जो आने वाला है 0.87475 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमें पूरा का पूरा ये आंसर मिला है, और यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए प्लस एच का वैल्यू कितना है 61 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 61 डिग्री। तो हमारा फंक्शन क्या है, अब मतलब फंक्शन होता है, फंक्शन हमारा साइन है, तो ये आएगा साइन ये 61 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना आता है 0.87 ये 475 आता है। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, सबको पता चल गया है कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप ये जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो 2.2 है ये इसी फॉर्मूले के ऊपर है। यही एक ही फॉर्मूला दोस्तों आपको क्या करना है, याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है एंड मेथड्स अगर आपको याद आ रहे हैं तो मेथड तो आपको याद आएंगे कि क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करके ले रहे हैं आपसे, तो मेथड तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो फंक्शन दिया है वो एक्स का वैल्यू लिखते हैं, ए प्लस एच लिखते हैं। देन उसके बाद एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए। देन उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, देन उसके बाद आगे का जो पार्ट है ये हम सॉल्व करेंगे। तो आगे का जो क्वेश्चन है इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन। तो क्या दिया है क्वेश्चन, चलिए ब्लैक कलर का पेन लेते हैं। ओके, जस्ट इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड, इसमें सेकंड सब क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पर मैं लिखता हूँ।
हमें दोस्तों यहाँ पर साइन 29 डिग्री 30 मिनट इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया है, गिवन दैट हमें यहाँ पर 1 डिग्री का वैल्यू दिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में दिया था। कितना होता है 0.0 यस 175 रेडियन दिया है। देन उसके बाद √3 का भी वैल्यू हमें दिया है, तो √3 का भी वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में दिया था। √3 का वैल्यू होता है, अभी ये आपको याद ही करना है 1.7 यस कितना होता है 1.732। याद करने की आवश्यकता नहीं, दिया होता है लेकिन कभी कभी यार नहीं दिया होता है। ओके, जैसे कि सीईटी में वगैरह नहीं दिया होता है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर याद करना है। फिर उसके बाद देखो सेम मेथड हमें यूज़ करना है। जस्ट यहाँ पर हमें क्या दिया है, कुछ टर्म दोस्तों हमें मिनट में दिया है, कुछ टर्म हमें डिग्री में दिया है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, देन उसके बाद हमने फिजिक्स में भी स्टडी किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने स्टडी किया है, एंड 11th स्टैंडर्ड में भी हमने एंगल एंड मेजरमेंट में स्टडी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री मतलब कितना होता है, सबको पता है 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो अगर हमें दोस्तों मिनट का अगर हमें डिग्री में कन्वर्जन करना है, तो हम क्या करते हैं, मिनट का डिग्री में कन्वर्जन करना है तो हम 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 29 डिग्री है और ये 30 मिनट है, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले यस किस में कन्वर्जन करेंगे, यस किस में कन्वर्जन करेंगे, डिग्री में कन्वर्जन करेंगे, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ये आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों साइन 29 डिग्री, डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 29 डिग्री और ये 30 मिनट है, इसका हमें किस में कन्वर्जन करना है, डिग्री में। तो ये 0 0 कैन्सल हो जाता है, 3 1 3 दॅट इज 3 1 3 3 2 6, तर या ठिकाणी किती उरतं, हे 1/2 डिग्री उरतं। ओके, हे किती उरते 1/2 डिग्री, किंवा याला तुम्ही 0.5 डिग्री भी लिहू शकता। म्हणजे टोटल या ठिकाणी बघा 29 डिग्री आणि हे 0.5 डिग्री, तर याला मी असं लिहू शकतो का 29.5 डिग्री असं मी कंप्लीटली लिहू शकतो। यस ऑफकोर्स लिहू शकतो मी 29 डिग्री आणि 0.5 डिग्री आहे, सो इसको मैं 29.5 डिग्री ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, रफली करके लेना है, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डायरेक्टली ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपने करके ले लिया। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और हमारा ग्रीन कलर का पेन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बहुत इजी है, आपको क्या करना है, जो मेथोडोलॉजी मैंने बताया था वही मेथोडोलॉजी आपको यूज़ करना है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो भी फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 29 डिग्री 30 मिनट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 29 डिग्री 30 मिनट को 29.5 डिग्री मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है, देन उसके बाद x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू आता है 29.5 डिग्री। तो x को हमें क्या लिखना है, x को हमें a प्लस एच लिखना है, विच इज इक्वल्स टू, अभी इस 29.5 का अगर हम राउंड फिगर करते हैं तो ये 30 माइनस ये 0.5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 30 माइनस 0.5 कितना होता है 29.5 होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू हमें कितना मिलने वाला है, 30 डिग्री मिल रहा है, a का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 30 डिग्री मिल रहा है, एंड h का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 0.5 डिग्री मिल रहा है। तो हमें रेडियन में चाहिए वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 इंटू ऊपर दोस्तों 1 रेडियन का वैल्यू दिया है, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना है दैट इज़ 1 डिग्री का वैल्यू कितना है रेडियन में 0.0175 है। तो इसको यहाँ पर पुट कीजिए तो ये आएगा 0.0175 है। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। चला मराठीमध्ये करूया, 5 25ला 5 हातच्याले 2 5 35। ओके, 5 35 आणि 2 37ला 7 हातच्याले 3 5 5 5 आणि 3 8। ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी 5 0 हे काय येईल 0 येईल। तर त्याच्यानंतर किती डिजिट नंतर पॉईंट आहे बघा, या ठिकाणी 1 डिजिट नंतर आणि हे 4 म्हणजे 5 डिजिट नंतर पॉईंट आहे, तर या ठिकाणी पॉईंट याचा इथे येईल, म्हणजे या ठिकाणी पॉईंट कुठे येणार आहे 0.00875। ओके, तो यहाँ पर ये पॉईंट आ जाएगा। तर या ठिकाणी राजांनो आपल्याला एच ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे। आता बघा ए ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे, एच ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे। आता तुम्हाला सेम मेथोडॉलॉजी यूज करायची आहे, जी मेथड तुम्ही मागच्या एक्झाम्पलमध्ये यूज केलेली होती, जी तुम्ही पूर्वीच्या एक्झाम्पलमध्ये यूज केलेली होती, तीच मेथड तुम्हाला इथे यूज करायची आहे। आता याच्यानंतरचा पार्ट तुम्ही काय करा, होमवर्कसाठी घ्या। ओके, इथपर्यंत मी सॉल्व्ह करून दिलेला आहे। याच्यानंतर असंच सेम आपल्याला एक सॉल्व्ह करायचं आहे, बट ते आपल्याला कॉस्टचं सॉल्व्ह करायचं आहे, सेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे।
यस, आलं लक्षामध्ये. ओके, याच्यानंतरचा पार्ट तुम्ही काय करा आता होमवर्कसाठी घ्या. आता याच्यानंतर बघा तुम्हाला काय करायचं आहे, सेम तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर एफ डॅश ऑफ एक्स आता सेम येणार आहे. यस, थोडा आणखीन मी सॉल्व्ह करून देतो. या ठिकाणी बघा एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय आहे, या ठिकाणी साइन एक्स आहे. ओके, त्याच्यानंतर एफ डॅश ऑफ एक्स काय आहे, यस एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी एफ ऑफ ए आणि एफ डॅश ऑफ ए फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, याच्यानंतरचा पार्ट तुम्ही काय करतात पूर्णपणे होमवर्कसाठी घ्या, याचा आन्सर तुम्हाला येऊन जाईल. यस, आलं लक्षामध्ये. ओके, याचा आन्सर सांगू का, याचा आन्सर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे आणि याचं आन्सर येणार आहे. यस, या ठिकाणी मी सॉल्व्ह केलेलं आहे. याचं आन्सर आता डायरेक्टली लिहून घ्या. ओके, सो टेक दिस टू द होमवर्क. ओके, दिस इज फॉर द होमवर्क. ओके, आणि याचं जे आन्सर आहे, आन्सर तुम्ही लिहू शकता. यस, व्हॉट इज द आन्सर, 0.49245. ओके, त्याच्यानंतर आता याच्या पुढचं जे न्यूमरिकल आहे, याच्या पुढचा जो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 3 मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतोय. तर या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 3 जो आहे तो बी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, बट ठीक आहे मी सॉल्व्ह करून देतो, काही हरकत नाही. यस, ठीक आहे, आलं लक्षामध्ये सर्वांच्या. जर समजा कमेंटमध्ये काय करा, जर समजा काही समजत नसेल तर कमेंटमध्ये लगेच मला विचारा, मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये त्याचा आन्सर देईल. ओके, ठीक आहे, तुमचं काही जरी डाऊट असेल तर मला विचारत चला. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 याच्यातला बघा, आता कॉस आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, बाकी सेम आहे. कॉस 60 डिग्री 30 मिनिट. यस, कॉस 60 डिग्री आणि आपल्याला 30 मिनिट फाइंड आउट करायचं आहे. एकदम इझी आहे. आणि या ठिकाणी गिवन आपल्याला तेच दिलेलं आहे, गिवन दॅट या ठिकाणी आपल्याला काय काय दिलं आहे बघा, गिवन दॅट 1 डिग्रीची व्हॅल्यू दिलेली आहे. 1 डिग्रीची व्हॅल्यू किती येते, 0.0175 रॅडियन. आणि त्याच्यानंतर √3ची आपल्याला व्हॅल्यू या ठिकाणी दिलेली आहे. √3ची व्हॅल्यू आहे 1.732 आहे. ओके, तर ही व्हॅल्यू आपल्याला गिवन दिलेली आहे. म्हणजे अशा टाईपचा क्वेश्चन आहे आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला काय करायचं तर सॉल्व्ह करायचा आहे. एकदम इझी आहे. ओके, तर या ठिकाणी बघा याचा आन्सर मी या ठिकाणी लिहितोय. एकदम इझी क्वेश्चन आहे. यस, तर सर्वात पहिली जी आपली स्टेप आहे, आपण काय करतो, लेट लिहितो. ओके, तर लिहा मग लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जे आपल्याला फंक्शन दिलेलं आहे त्याला काय करा, ॲज इट इज लिहा. म्हणजे या ठिकाणी काय येणार आहे, कॉस 60 डिग्री आणि या ठिकाणी 30 मिनिट ॲज इट इज येणार आहे. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी आपण एक्सची व्हॅल्यू लिहितो. तो एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी किती येणार आहे, एक्स की वैल्यू कितने आने वाली है, 60 डिग्री एंड ये 30 मिनट आने वाली है. ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी मिनट में उसका आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्जन करना है. तो यहाँ पर हम कर लेते हैं. तो ये आएगा 60 डिग्री, तो 30 मिनट मतलब ये 30 अपॉन ये आएगा 60 आएगा. तो ये 0 0 कैंसल एंड ये 6×5 तर या ठिकाणी 0.5 डिग्री आहे. तर या ठिकाणी ही व्हॅल्यू टोटल किती येणार आहे, 60 डिग्री आणि ही 0.5 डिग्री. तर या ठिकाणी टोटल जी व्हॅल्यू येणार आहे 60.5. यस, किती येणार आहे, 60.5 डिग्री येणार आहे. यस, आलं लक्षामध्ये. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू आता एवढी आलेली आहे. यस, आणि तुम्हाला हे सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये कन्वर्जन करून घ्यायचे. म्हणजे ज्या एक्झाम्पलमध्ये मिनिटमध्ये दिलेलं आहे, जी व्हॅल्यू तुम्हाला डिग्रीमध्ये कन्वर्जन करून घ्यायचे. आणि कन्वर्जन करून घ्यायचं म्हणजे काय करायचं, जस्ट तुम्हाला किती 16 या ठिकाणी डिवाइड करायचं आहे. यस, आलं लक्षामध्ये. ओके, आता त्याच्यानंतर बघा या ठिकाणी आपल्याला एक्स इक्वल्स टू किती आलेला आहे, 60.5 डिग्री आलेला आहे. तर आता एक्सला मी ए प्लस याची लिहितो. ओके, विच इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, 60 डिग्री. यस, विच इज इक्वल्स टू काय येणार आहे, सेम येणार आहे, 60.5 डिग्री येणार आहे. आता याला कम्पेअर करा. तर एची व्हॅल्यू किती येणार आहे, एची व्हॅल्यू येणार आहे 60 डिग्री आणि त्याच्यानंतर याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 0.5 डिग्री. आता याच्यानंतर तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, बाकी सेम आहे, सेम मेथड तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायची आहे. ओके, आता याची व्हॅल्यू 0.5 डिग्री आहे, त्याचं तुम्हाला कशामध्ये करायचं आहे, रॅडियनमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे. तो 0.5 इंटू 1 रॅडियन म्हणजे किती असतं, 0.0175 असतं. तर याचं मल्टिप्लिकेशन मी वर केलेलं आहे. ओके, कोणत्या साईनच्या आपल्या एक्झाम्पलमध्ये किती आलेलं आहे, 0.00875 आलेलं आहे. तर या ठिकाणी याचं मल्टिप्लिकेशन लिहितोय मी 0.00875. अपन मागच्या एग्जाम्पल में ओके हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था इसका मल्टीप्लिकेशन. तो एच का वैल्यू हमारे पास इतना आ रहा है, ए का भी वैल्यू हमें पता है. देन उसके बाद हम इजीली इसके आगे का जो स्टेप है हम कर सकते हैं. ठीक है, त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं, इसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लिखना है. एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, कॉस एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव आपको लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, यस कॉस का डेरिवेटिव
मायनस साइन एक्स येतो. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी बघा आता हे डेरिव्हेटिव्ह, हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत डिफरन्शिएशन चॅप्टरमध्ये आपण शिकलेले आहेत. प्रत्येक स्टँडर्ड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह, जसं की साईनचा कॉस, कॉसचा माइनस साइन, सर्वांना ही गोष्ट माहित है. डबल डबल कहीं सांगायची आवश्यकता नहीं है. त्याच्या उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं. एफ ऑफ ए मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 60 रख दो, तो ये आएगा कॉस ऑफ 60 आएगा. देन उसके बाद ये एफ डैश ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू ये आता है एफ डैश ऑफ 60. देन उसके बाद विच इज़ इक्वल्स टू ये माइनस साइन एक्स की जगह पर ये 60 रख दो, तो ये आएगा 60. तो हाँ ठीक है, कॉस 60 ची वैल्यू किती देते, कॉस 60 ची वैल्यू सर्वांना माहित आहे ये 1/2 आता है. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस कॉस 60 कितना आता है 1/2 आता है. देन उसके बाद साइन 60 कितना आता है, साइन 60 यस साइन 60 आता है √3/2. ये तो वैल्यू सबको पता है. अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इसको आपको याद करना है. साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 कितना होता है. देन उसके बाद साइन 60, कॉस 90 एंड साइन 90 कितना होता है. ओके, ये वैल्यू आपको बेसिक है, ये आपको याद ही करना है. ठीक आहे, आपकी लॉक टेबल में दिया है, लॉक टेबल के टेबल में ये आपको क्या करना है, म्हणजे शुद्ध भाषेमध्ये सांगायचं गेलं तर पाठ करून टाका त्या व्हॅल्यू, कारण की तुम्हाला 10वीमध्ये पण कामाला होते, 11वीमध्ये पण आहेत, त्याच्यानंतर पुढे इंजिनिअरिंगमध्ये पण या व्हॅल्यू लागणार आहेत, कुठं पण या व्हॅल्यू तुम्हाला लागणार आहेत. ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू है. देन उसके बाद इसके आगे का दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको क्या करना है, डायरेक्टली अभी फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है. वी हैव ओके, हमारे पास वही एक ही फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए आता है. ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आपको एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट करना है. चलिए मैं पुट करता हूँ. एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2 है. यस, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए का वैल्यू 1/2 पुट कीजिए, तो यहाँ पर यह आएगा 1/2 प्लस एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 0.00875 ऐसा कुछ है. यस, ऊपर देख लीजिए, यस 0.00875 है. एंड देन उसके बाद एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए -√3/2 है. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है. ठीक है, अभी मैं करके देता हूँ. अभी इतना सा छोटा सा पार्ट बचा है, तो ये आएगा ये नियरली इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ये आएगा 1/2. देन उसके बाद ये माइनस इधर आता है माइनस, और ये 0.00875 √3 का वैल्यू कितना आता है 1.732 आता है. ओके, अपॉन ये क्या आएगा, अपॉन ये आएगा 2 आएगा. देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. तो इसका मल्टीप्लिकेशन दोस्तों आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर आप लॉक टेबल से कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्टली मैं अभी आंसर बताता हूँ. यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, अभी इसका क्या कीजिए, आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए. लॉक टेबल से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप जो मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं. आप कौन सा भी मेथड यूज़ कीजिए. तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0.00875 इंटू 1.732. इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है ये आता है 0.01515 आता है. ठीक है, तो यहाँ पर यह आएगा 1/2, ये माइनस अपॉन ये आएगा 2. तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइडेशन सेम है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 1 - 0.01515 अपॉन ये क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं. तो 1 में से ये आपको क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है. तो डायरेक्टली तुम्ही काय करा, या ठिकाणी 1.000 करा, त्याच्यानंतर हे 0.01515 याच्यामधून तुम्हाला काय करायचं, सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. तर सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर किती आन्सर येणार आहे. सो 1 - 0.01515 इसका अगर हम सबस्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आता है 0.98485 आता है. ओके, अपॉन ये 2. तो यहाँ पर इसका हम अगर डिवाइडेशन करते हैं, तो चलिए डिवाइडेशन करते हैं. हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ. तो डिवाइडेशन यहाँ पर देखिए, ये 0. ओके, बेचौक 8, त्याच्यानंतर 92 18, तो यहाँ पर बेदोनी 4 बेचौक 8, एंड उसके बाद बेदोनी 4 बेपंच 10. तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आता है 0.492425. ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ये आता है. और ये एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ये कितना होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना है 60.5 डिग्री. और ये 60.5 डिग्री मतलब कितना होता है, यही होता है 60 डिग्री, ये होता है 30 मिनट, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू. तो यहाँ पर हम 4 डिजिट तक ही लेते हैं इसका आंसर. तो ये आएगा
49 ये 24 आता है, तो ये 25 को हम यहाँ पर 2 है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रिमूव करेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होता तो हम यहाँ पर 4 की जगह पर हम 5 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एफ की जगह पर आपका कौन सा फंक्शन है, कॉस है, तो कॉस 60 डिग्री 30 मिनट, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आता है 0.4924 आता है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए यही देने वाला था, लेकिन अभी मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, तो चलिए ठीक है, आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं ये। ओके, चला ठीक आहे, सर्वांना समजले, जर समजलं असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा। त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आपल्याला आता कव्हरअप करायचा आहे, तर पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर, यस या ठिकाणी पुढचा क्वेश्चन भी एकदम इजी आहे आणि तो भी तुम्ही सॉल्व करू शकता। यस, होमवर्क सेट देऊ का तुम्हाला, चला ठीक आहे, थोडा तुम्हाला सॉल्व करून देतो, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तो क्वेश्चन जो आहे तो तुम्हाला होमवर्क सेट घ्यायचा आहे। ओके, ॲक्च्युअलमध्ये हाच क्वेश्चन मी तुम्हाला होमवर्क सेट देना होतो, बट ठीक है, चला काय हरकत नहीं। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का पेन लेता हूँ, तो 4th नंबर का सब क्वेश्चन नंबर है ये, मतलब मेन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर tan ऑफ हमें क्या करना है, tan 45 डिग्री एंड देन 40 मिनट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमें दोस्तों यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन दैट हमें 1 डिग्री का वैल्यू दिया है रेडियन में, जो कि अभी हमें पार्टी हो गया है, तो 0.0175 रेडियन होता है। ओके, तो यहाँ हमें इतना सारा ये क्वेश्चन दिया है, आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप क्या होता है, ये लेट होता है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो भी हमें क्वेश्चन दिया है वो आपको लिखना है, tan ऑफ क्या दिया है 45 डिग्री देन 40 मिनट दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू लिख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आता है 45 डिग्री और ये 40 मिनट आता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो सिंबल या फिर जो मिनट में वैल्यू है उसका हमें डिग्री में कन्वर्जन करना है, तो ये आएगा 45 डिग्री। तो कैसे कन्वर्जन करें, जस्ट आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसल और ये यहाँ पर कितना आएगा, यस 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 36 36 ओके 0.6666 ये डिग्री में आएगा। तो यहाँ पर ये आता है टोटल, ये 45 डिग्री तो आता है, ये 0.666 और ये लास्ट 6 क्या आएगा, डिग्री आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका हम अगर एडिशन कर लेते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, x का वैल्यू हमें मिल रहा है 45.6666 और ये डिग्री में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मिल गया हमारे पास ये x का वैल्यू। तो हम ये अभी हम क्या कर लेते हैं, x को हम a प्लस एच लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए फिर। देन उसके बाद ये क्या आएगा 45 यस प्लस ये क्या आता है 0.6666 ये डिग्री आता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आता है, a का वैल्यू आता है 45 डिग्री एंड h का वैल्यू कितना आता है, ये 0.6666 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये 0.6666 डिग्री है, इसको आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्जन करना है। तो रेडियन में कन्वर्जन कीजिए तो कितना आएगा, तो h इक्वल्स टू ये जो 0.6666 है यहाँ पर आपको 0.0175 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप लॉग टेबल से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आपका जो ओल्ड वाला जो पुराना वाला मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, ये 0.0175 ये वाले मेथड से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण 4 अंकी गुणाकार। ओके, तसं करू शकता किंवा ही लेंदी मेथड आहे, तुम्ही लॉग टेबलनं पण याचं मल्टीप्लिकेशन करू शकता। सो या इसका मल्टीप्लिकेशन कितने आने वाला है, याचं मल्टीप्लिकेशन 0.0166 इसका मल्टीप्लिकेशन आने वाला है। ओके, तो ये h का वैल्यू आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको a का वैल्यू पता चल गया है, h का वैल्यू पता चल गया है। देन f ऑफ x फाइंड आउट कीजिए, f डैश ऑफ x फाइंड आउट कीजिए, देन f ऑफ a फाइंड आउट कीजिए, f डैश ऑफ a फाइंड आउट कीजिए, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है एंड आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आपको क्या करना है, अभी होमवर्क के लिए आपको रखना है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, सो टेक दिस, इसके आगे का जो पार्ट है ये आपको होमवर्क के लिए रखना है, क्योंकि बहुत इजी है। अगर मैं पूरे के पूरे सॉल्व कर देता हूं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएंगे और बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई 100% दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सक्सेसफुली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर मैं लैपटॉप में चार्जिंग चेक कर लेता हूँ, 26% है। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दूँ यहाँ, ठीक है ले लो, अभी होमवर्क के लिए ले लो, क्योंकि मैंने दोस्तों ये तो आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 तो सॉल्व करके दिया है। ओके, तो ये आपको होमवर्क के लिए लेना है, इसके आगे का पार्ट बहुत ईजी है। देन उसके बाद अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। ओके, तो यहाँ पर इसमें सब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स ऑफ 0.999 इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना इजी भी मैथ होता है क्या। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम मेथड से ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जो भी हमें फंक्शन दिया है ये आपको लिखना है tan इनवर्स ऑफ 0.999, ये मैंने एज इट इज लिखा है। देन उसके बाद x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0.999। देन x को हमें क्या कंसिडर करना है, a प्लस एच कंसिडर करना है। और ये जो 0.99 है उसको मैं 1 माइनस 0.001 लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 माइनस 0.001 लिखूंगा तो ये सेम हो जाएगा 0.999 की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो a का वैल्यू हमारे पास आता है 1 आता है, एंड h का वैल्यू कितना आता है, माइनस 0.001 आता है। ओके, तो हमारे पास अगर एक बार a का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं एज इट इज़। तो फंक्शन क्या है दोस्तों, f ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.999 है, तो 0.999 का वैल्यू कितना है, x है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ x आता है। ओके, देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू कितना आता है, यस tan इनवर्स ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, सर्वांना माहित आहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर। ओके, आपण डिफरन्शिएशन नावाच्या चॅप्टरमध्ये शिकलेला आहे। जर समजा तुम्ही डिफरन्शिएशन नावाचा चॅप्टर केला नाही तर ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिवला हाथ पण लावू नका। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलेज है ये आपको याद होना आवश्यक है। अगर आपको याद नहीं है तो कुछ काम के नहीं है आप। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा f ऑफ x और f डैश ऑफ x मिल गया है। देन उसके बाद हम f ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ a का वैल्यू कितना है, 1 है। एक मिनट, जस्ट मैं पेन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आएगा a का वैल्यू कितना है, 1 है। अरे यार, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो f ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू सबको पता है 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। उसी को हम दोस्तों π/4 रेडियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियन में लिखना है, क्योंकि डिग्री का जो ऐसा एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वही क्या होता है, रेडियन होता है। ओके, आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री का आपको रेडियन में फाइनली कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। तो f ऑफ a का वैल्यू हमारे पास आया है, यस, कितना आया है, f ऑफ a का वैल्यू यहाँ पर मैं लिखता हूँ, f ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू π/4 रेडियन आ गया है। देन उसके बाद हम f डैश ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको मैं राउंड कर लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू हमें लगने वाले हैं। देन f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू है 1, तो f डैश ऑफ यहाँ पर आएगा ये 1 मिनट, यहाँ पर आएगा 1, तो f डैश ऑफ x यहाँ पर है, तो x की जगह पर 1 पुट कीजिए, तो 1/, ये 1 प्लस 1 स्क्वायर आएगा, तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1/, ये 1 प्लस 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 ये 2 होता है। ओके, तो f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना आता है, f डैश ऑफ a का वैल्यू यहाँ पर आया है 1/2 आया है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a के वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, देन उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, वी हैव f ऑफ a प्लस h विच इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फार्मूला है f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a फार्मूला है। तो ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल, f ऑफ a का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, ये π/4 आया है, तो यहाँ पर हम π/4 लिखते हैं, प्लस h का वैल्यू कितना है, देखिए h का वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, माइनस 0.001 आता है, तो यहाँ पर पुट कीजिए, कितना आता है, माइनस 0.001 इंटू f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना आता है, ये 1/2 आता है।
ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, अभी कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है कैलकुलेशन, विच इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई का वैल्यू 3.14 है, ये अपॉन कितना है 4 है, देन ये माइनस 0.001 अपॉन ये क्या है 2 है। तो यहाँ पर आप 3.14 अपॉन 4 इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आता है 3.14 अपॉन 4। तो इसका डिवाइडेशन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइडेशन करते हैं डायरेक्टली, एलसीएम आप निकाल के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम निकाल के करेंगे या फिर डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आता है, ये 2 × 2 आता है। तो एलसीएम यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, तो ये कॉमन 2 लिया, देन उसके बाद रिमेनिंग क्या है 2 है। देन इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है 3.14 माइनस ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.002 आता है, ठीक है। तो देन उसके बाद 3.14 में से अगर हम 0.002 माइनस कर लेते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3.14 अपॉन 4 इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड 0.001 अपॉन 2 इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं, देन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये भी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी मेथड है, एंड एलसीएम वाला भी मेथड है। अगर आपको एलसीएम वाला मेथड नहीं आता है तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए 3.14 अपॉन 4 माइनस 0.001 अपॉन 2, आप 4 से यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर कितना आता है 4 7 28, 3 उरले 34 झाले, 4 8 32, देन 20 झाले, 4 25, तो यहाँ पर आएगा ये 0.785 माइनस, देन उसके बाद इसकी यहाँ पर इसका डिवाइडेशन कीजिए, 2 से अगर हम डिवाइडेशन करेंगे 0.00, देन उसके बाद ये 0.5 आएगा, ये 0.5 आएगा। तो यहाँ पर इसका हम अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, ओके, कौन सा भी मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है यही मेथड इजी है एलसीएम मेथड से, ठीक है। तो हम एलसीएम मेथड को यहाँ पर थोड़ा बाजू में हट देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एलसीएम मेथड जो है ये थोड़ा हार्ड लगता है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही डिवाइडेशन करेंगे, ओके। 1 मिनट, यहाँ पर आएगा ये 2, हाँ। तो 4 से यहाँ पर डिवाइडेशन कीजिए तर या ठिकाणी 4 7 28, 3 उरले 34 झाले, 4 8 32, 2 उरले 20 झाले, 4 5 20, तो यहाँ पर कितना आता है 0.785 माइनस, अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर 0.000 बेपंचे 10, तो या ठिकाणी 0.000 ये 5 आएगा। इसका हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है 0.785 आणि या ठिकाणी 0.0005 या ठिकाणी 0 द्या, ओके। इसका सब्सट्रैक्शन कीजिए, कितना आएगा 10तून 5 गेले 5 राहिले, यस, त्याच्यानंतर 4 उरले होते, या ठिकाणी 4, त्याच्यानंतर इथं 8 उरले 8, त्याच्यानंतर 7, हे 0, म्हणजे या ठिकाणी याचं जे आन्सर आहे ते किती येणार आहे 0.7845, ओके, 0.7845 इसका आंसर आएगा। और ये एफ ऑफ ए का ए प्लस एच का वैल्यू कितना है, ए प्लस एच का वैल्यू है 0.999 और फंक्शन का वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ, तो ये tan इनवर्स ऑफ 0.999 इसका वैल्यू कितना आने वाला है 0.7845, ये आंसर आता है, सही आंसर यही है, ओके। तो ये आपको लिख कर लेना है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। यस, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर करेक्ट है। आप दोस्तों कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन से भी मेथड से एलसीएम मेथड यूज़ कीजिए या फिर कौन सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम ही आता है 0. ये आएगा 7845, ओके। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने tan इनवर्स का आपको फाइंड आउट करके दिया है। वैसे ही दोस्तों cot इनवर्स का है, तो cot इनवर्स का आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग बहुत कम बची है, तो आपको क्या करता हूँ, एक जो एग्जाम्पल है ये होमवर्क के लिए देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, चलो ठीक है, ब्लैक कलर का पेन लेता हूँ, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का पेन आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका cot इनवर्स ऑफ 0.999, ओके। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज़ करना है, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आपका क्या आएगा यहाँ पर, यस, एफ ऑफ एक्स आपका क्या आएगा cot इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, एंड एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, cot इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है -1/1 + x² आता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ एक्स था, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 + x², ये सबको पता है।
आणि कॉट इनवर्स ऑफ एक्सचा डेरिवेटिव काय येतो -1/1 + x². जस्ट यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम है. तो इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है 0.7859 याचा आन्सर येणार आहे. ओके, कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 याची व्हॅल्यू 0.7849 याची व्हॅल्यू येणार आहे. त्याच्यानंतर टॅन इनवर्स पण आहे, पण टॅन इनवर्स पण तुम्हाला मी होमवर्कसाठी देणार आहे, कारण की ते बी खूप इझी आहे. ओके, ते बी होमवर्कसाठी घ्या. तर या ठिकाणी थर्ड नंबरचा क्वेश्चन बी, त्याच्यामध्ये बी तुम्हाला हिंट सांगतो मी. थर्ड नंबरचा क्वेश्चन आहे टॅन इनवर्स ऑफ किती आहे याची व्हॅल्यू 1.001. एकदम इझी आहे. आता या ठिकाणी बघा, आपलं पहिली स्टेप काय असणार आहे. ग्रीन कलरचा पेन घेतो. यस, ग्रीन कलर का पेन. तो यहाँ पर देखिए इसका पहला स्टेप क्या आने वाला है, बहुत इजी है. हम लेट लिखते हैं. यस, ये तो अभी सबको पता चल गया है. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो भी हमें दिया है वो हम एज इट इज लिखते हैं टैन इनवर्स ऑफ. यस, कितना है 1.00, एक मिनट, 1.001 आता है. ओके, देन उसके बाद x का वैल्यू कितना आता है 1.001 आता है. x को हम क्या लिखते हैं a + h लिखते हैं. तो यहाँ पर इसको हम 1 + ये 0.001 लिखेंगे. ओके, तो a का वैल्यू कितना आता है, a का वैल्यू आता है 1 और h का वैल्यू कितना आता है 0.001 आता है. ठीक है, एक बार हमें a का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, देन उसके बाद हम f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे. तो f ऑफ x यहाँ पर क्या आता है, f ऑफ x इक्वल्स टू टैन इनवर्स है, तो ये आएगा टैन इनवर्स ऑफ x और f डैश ऑफ x कितना आता है, f डैश ऑफ x यहाँ पर आता है. टैन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x² होता है. देन यहाँ पर हम f ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f डैश ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और f ऑफ a का वैल्यू दोस्तों सेम ही आता है. टैन इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पर टैन इनवर्स ऑफ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, तो टैन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना आता है 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन आता है. देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 1 लिखते हैं तो 1/1 + 1² मतलब ये 1/2 आता है, सेम ही आता है. ओके, जस्ट h का वैल्यू यहाँ पर अलग है. वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू यहाँ पर अलग था. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए x का वैल्यू यहाँ पर, h का वैल्यू, यस, h का वैल्यू -0.01 था, 001 था. ओके, बाकी सेम ही क्वेश्चन है. तो ये भी आप क्वेश्चन क्या कीजिए, होमवर्क के लिए रख लीजिए. इसके बाद आपको सेम मेथोडोलॉजी यूज़ करना है, फॉर्मूला आपको रखना है, देन उसके बाद आप इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं. अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा खत्म हो गया. अगले क्वेश्चन में हम, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा पार्ट खत्म कर देते ही. यही लेक्चर में हम खत्म करवाने वाले थे, एंड करवाने वाले थे, लेकिन हमारा जो यहाँ पर चार्जिंग है 18% बचा है सिर्फ. 18 मतलब 18 है, ये 18 है. ओके, चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड परिवर्तन ऐप दोस्तों ज़रूर इंस्टॉल करना है, क्योंकि परिवर्तन ऐप के ऊपर दोस्तों 12th साइंस का पूरा आपका जो स्टडी मटेरियल है ये अवेलेबल है. नोट्स अवेलेबल है, फार्मूला PDF अवेलेबल है. यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स का अवेलेबल है, केमिस्ट्री का अवेलेबल है, बायो का अवेलेबल है, एंड मैथ का भी अवेलेबल है. पूरे के पूरे नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस वगैरह ऑल द थिंग्स अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में. ठीक है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.